हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने डिस्कस किया स्क्वायर में हमने 3 लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में उसे कंप्लीट किया। ठीक वैसे ही अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्क्वायर, और स्क्वायर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट के साथ में इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर का बेसिक हम पहले समझते हैं। बेसिक क्या क्या यूज होगा स्क्वायर में, मेंसुरेशन में किस किस टाइप के इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले स्क्वायर को हम समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारा सबसे पहला काम होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना। तो स्क्वायर का एक डायग्राम हम बना लेते हैं, मोटा मोटा रफ प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक हम लिखते जाते हैं। ये रफ डायग्राम है स्क्वायर का। ये इसका डायगोनल को हमने लिख लिया D, और दूसरा डायगोनल बना लेते हैं हम, बस बना देते हैं ये डायगोनल D1 और ये D2, ये साइड्स हैं सभी। अब एक के बाद एक हम प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी आगे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सभी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइड्स बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, सभी एंगल बराबर, और साथ में सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये सारे एंगल, ये सभी 90 डिग्री रहते हैं। सभी एंगल 90 डिग्री, सभी भुजाएं बराबर। तीसरा, थर्ड पॉइंट बनेगा हमारा, विकर्ण बराबर होते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनेगा, चौथा पॉइंट हमारा होगा विकर्ण बराबर। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। फिर अगला क्या होगा, अगला होगा, 4 पॉइंट हमने लिख लिए, 5वें पॉइंट पर चलते हैं। 5वां पॉइंट, विकर्ण दोनों बराबर हो गए, मतलब D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D2। ये बना लेते हैं, इसमें ये परपेंडिकुलर होते हैं। अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने लिखा विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। फिर हम लिखेंगे विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर, शायद लिख लिया है ये, हाँ, विकर्ण बराबर होते हैं। अब हमें लिखना है विकर्ण वर्ग को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। जो डायगोनल है, कोई भी डायगोनल की हम बात करेंगे, वो 2 बराबर हिस्सों में वर्ग को बांटता है। तो अगर आधे हिस्से का क्षेत्रफल हमें मिल गया, उसे हम डबल कर देंगे, दोनों का हमें मिल जाएगा। तो विकर्ण वर्ग को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, द्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। अब ये बात हो गई है। आगे हम देखते हैं 6th प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। 6 में चलते हैं हम इसकी परिमाप पर। परिमाप क्या होगी इसकी, पेरीमीटर क्या होगी। परिमाप पर जब हम जाएंगे तो परिमाप होता है, P होता है इसका, कहीं कहीं पर टर्म यूज कर देता है परिधि। एक्चुअली में सर्कमफेरेंस जो टर्म है वो यूज किया जाता है, परिधि जो टर्म है वो यूज किया जाता है वृत्त के लिए, लेकिन कभी कभी यहां पर कर देगा तो आप सिर्फ बाउंड्री समझेंगे। बाउंड्री इसका क्या होगा, सभी साइड्स अगर A है तो साइड का 4 गुना, भुजा का 4 गुना, साइड का 4 गुना होगा परिमाप, पेरीमीटर। साइड का 4 गुना, ध्यान रखेंगे, भुजा का 4 गुना परिमाप होता है। आगे हम चलें, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल पर जब हम जाएंगे
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सिंपल कहानी, यदि ये ए बी सी डी है तो हम ए बी सी से निकालें। ए बी सी से जब आप निकालोगे बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। पिछले लेक्चर में वर्ग आयत में जब हमने निकाला था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही यहाँ पर लगाया। अगर हम सिर्फ इस आधे की बात करें, इस आधे हिस्से की, इसी को डबल कर देंगे पूरा आ जाएगा 1/2, आधार कितना a और ऊंचाई कितनी a, और डबल कर दो इसको, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा साइड स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसे अपन यहाँ लिखें 2 है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई a इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। यही रिलेशन बन जाता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है a स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर के फॉर्म में ये याद रहता है हमें। अगला हमें और क्या समझ के रखना है, पेरीमीटर हमने देख लिया, क्षेत्रफल हमने देख लिया। अगला हमें देखना है इसका डायगोनल। ये डायगोनल बनाया, ये 90 डिग्री डायगोनल जैसे ही दिखा, ये दिखा और जाग जाएगी आत्मा किसकी, पाइथागोरस की। पाइथागोरस की आत्मा आएगी तो क्या बोलेगी, भाई मुझे तो यूज करो, मुझे यूज करो, मतलब ये दोनों बराबर है, कोई भी हम निकाल लेते हैं। वो आत्मा बोलती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 होगी जहां तक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टीज में 8th नंबर है। ये आत्मा बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 बार ए स्क्वायर, और ए तो आ जाएगा बाहर a√2, ये हो जाएगा d हमारा, d इज इक्वल टू a√2, मतलब विकर्ण क्या होता है भुजा का √2 गुना। इसे सिंपल वर्ड्स में इसी तरह से याद रखना है। विकर्ण डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, विकर्ण होगा, विकर्ण याद रखना है, विकर्ण ध्यान रखोगे भुजा का √2 गुना, भुजा का √2 गुना, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, चारों को जोड़ोगे भुजा का 4 गुना 4a, भुजा का 4 गुना √2 गुना क्या होगा डायगोनल, और भुजा का वर्ग क्या होगा क्षेत्रफल। अब ये इसका बेसिक हो जाएगा। इसी बेसिक पर और सारे क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद सर्कल और जो स्क्वायर पर क्वेश्चंस आते हैं उन पर चलेंगे। रेक्टेंगल हम आयत हम पढ़ चुके हैं, तो आयत का बेसिक हमें नहीं देखना है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, यदि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, परिमाप मतलब क्या होता है भुजा का 4 गुना, 4a कितना दे रहा है हमें, 4a दे रहा है 16, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4, और a सभी चीजों के लिए बेसिक होगा, मतलब साइड अगर हमें पता है तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए हमारा टारगेट होगा जनरली। क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, रिक्वायर्ड क्या है ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये भी ऐसा नहीं लिया है कि अपने मन से जबरदस्ती ले लिया है, पटवारी में पूछा गया है पिछली बार। अब हम चले आगे, और आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया। क्या बोल रहा है, साइड क्या है 4x है, साइड 4x है, और वो बोल रहा है एरिया फाइंड आउट करना है। साइड 4x के बाद एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया कैसे निकालोगे आप, ए स्क्वायर दोनों का गुणा करके ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा 16x, ये हमारा आंसर बनेगा 16x। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो कोई ऑप्शन देखे गई, सॉरी 16x स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 64 है, ए स्क्वायर कितना दे रहा है, ए स्क्वायर दे रहा है 64, तो ए कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64, 64 का वर्गमूल कितना
8 स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या जानना चाहता है, अब देखो यहां टर्म यूज कर दिया उसने, परिधि या सरकमफेरेंस, तो हमें तो बाउंड्री लेकर चलना है। 4a चाहिए, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4a, 4 गुना किसका, 8 का, 8 चौक 32, ये 32 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 14641 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप होगा। अब पूछा है इसका पेरीमीटर। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना तो हम बताएंगे आपको, लेकिन ऑप्शन देखकर ही आंसर कैसे टिक कर सकते हैं ये आपको हमसे सीखना है। सीखते हैं हम। 14641 इसका वर्गमूल जब आप करोगे तो जो यूनिट डिजिट होगा, या ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9, तभी इसके इकाईकांक क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, यही चांस है। और ये क्या होता है गाइस, ये होता है साइड या भुजा, ये है भुजा साइड। यहां लिखा जाता है, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखा जाता है साइड या भुजा। अगर भुजा का इकाई का अंक 1 है और हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। अब देखो परिमाप जब आप निकालोगे तो परिमाप होगा 4a, परिमाप होता है 4a। अब देखो इकाई का अंक अगर 1 होगा, 4 से गुणा करोगे तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ इकाई का अंक अगर 9 होगा तो 4 से गुणा करोगे इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। इसके अलावा 4 और 6 के अलावा ऑप्शन में कोई भी इकाई का अंक पॉसिबल नहीं है। अब देखो 0, क्या 0 इकाई का अंक हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, फूटी आंख भी नहीं सुहाएगा, ये हमें तार्किकता के हिसाब से। 82 मतलब 2 तो बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। और अब क्या बचा, 4 और 6 दोनों इकाई के अंक पर हो सकते हैं। अब देखो गाइज, ये आपका जो परिमाप आया है वो किससे गुणा करके आया है, वो 4 से गुणा करके परिमाप हमें दे रहा है। 4 से गुणा करके देगा तो 4 से विभाजित भी होगा। देखो 484 और 486, 400 तो कटता ही है, 4 से तो 400 की तो बात ही मत करो। अब बचा 84 और 86, अरे 80 तक तो कटता ही है, बचा क्या, 4 और 6, 4 कटता है 6 नहीं कटता, तो ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर बनेगा। अब चाहो आप इसे सॉल्व करके देख लो, अपना काम बड़े आराम से ये बन जाएगा। अब सिखाना है आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, क्योंकि सर ये तो a स्क्वायर है। अब देख लेते हैं हम, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से। देखो गाइज, ये दे रहा है इकाई का अंक 1 और ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, a स्क्वायर करके। आपने किसी भुजा का स्क्वायर किया, आपको 14641 मिला, 14641 वर्ग करने पर मिला, तो आपने जिसका भी वर्ग किया होगा या तो उसका इकाई का अंक 1 रहा होगा तभी वहां पे 1 मिलेगा, या उसका इकाई का अंक 9 रहा होगा तभी वहां पर 1 मिलेगा। यही कहानी है। अब पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप कैसे निकालोगी, जो इकाई का अंक 1 या 9 आया, ये 4a से हम क्या निकालते हैं, परिमाप। तो 1 में 4 से गुणा होगा तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4, और 9 अगर इकाई का अंक भुजा का रहा तो 4a निकालोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो 4 और 6 वाले सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास। अब हमने निकाला कैसे परिमाप, 4 से गुणा करके, तो 4 से विभाजित भी होगा। देखा सिर्फ 484 विभाजित है, 486 नहीं, वो हटा दिया, आंसर 484। अब चलते हैं बेसिक पर। a स्क्वायर आपको कितना दे रहा है, a स्क्वायर दे रहा है अंडर रूट ऑफ 1/4 a स्क्वायर कितना दे रहा है, a स्क्वायर दे रहा है हमें, a स्क्वायर दे रहा है 14641। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14641। अब अपन को इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, बड़ी सिंपल कहानी है वर्गमूल की। देखो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1, इकाई का अंक 1 है, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो किसी संख्या का इकाई का अंक 1 रहा हो उसका वर्ग करने पर, या 9 रहा हो उसका वर्ग करने पर 1 मिलता है इकाई का अंक। अब बचा क्या, 146। 146 देखो किसके वर्ग में आता है,
11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, वो ज्यादा हो जाता है, 12 के बाद आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 121 और यहाँ पर सॉरी 12, ये आएगा 12, क्योंकि 12 के वर्ग पर आ रहा है, 12 के वर्ग पर आ रहा है तो ये 12 आ जाएगा 12। मतलब ये आंसर किसका है, वर्ग किसका है ये संख्या, या तो 121 या 129। कैसे पता करें, दोनों के बीच में एक सिंपल सा नंबर 125। 125 का वर्ग निकालना है। 125 का वर्ग कैसे निकालोगे, 5 का लिखोगे पीछे 25, 12 के अगली संख्या कितनी 13, 12 का 13 में गुणा करोगे, 12 का 12 144, 156। देखो 156 25 से हमारा क्वेश्चन कैसा है, छोटा, मतलब 125 का ही वर्ग 156 25 है, तो ये किसका आंसर होगा, वर्ग किसका होगा 121 का। 121 का ये वर्ग है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप 4a, 121 का 4 गुना, 121 का 4 गुना कितना आ जाएगा 484, जो लॉजिकली हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये बनेगा इसका तरीका, ये भी आपको याद हो जाएगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें, आगे और क्वेश्चंस हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी अगर और पूरा वीडियो देखना है, आप बेसिक मैथ्स में जाकर देखेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने बहुत डिटेल में और बहुत तसल्ली से सिखाया है, वहां से भी जाके सीधे सीख सकते हो आप। अब देखें एक और क्वेश्चन आ गया वैसा। अब आपको सीधे इसको मेथड से बताते हैं, फिर हम उससे आगे देख लेंगे। अब बोल रहा है वर्ग की भुजा क्या है, सीधे वो भुजा जानना चाहता है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहा है, अंडर रूट ऑफ 5 7 1 2 1। अब ये निकालना है आपको, सीधे लिख देते हैं। अब अपन इसको नहीं लिखते हैं, स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में ही किया है। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम क्या करें, पेयर बनाए, वर्गमूल निकालना है, तो 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनाया तो क्या आ गया यहाँ पर 21। 21 की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, ये क्या हो सकता है, या तो इकाई के अंक पर 1 हो सकता है, या इकाई के अंक पर क्या हो सकता है 9। अगर आप पिछला क्वेश्चन समझे हैं तो ये आसानी से समझ जाओगे कि अगर 1 आ रहा है तो 1 की वजह से यहाँ इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9। 9 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का करेंगे तो भी। अब आया 571, शेष बची संख्या छोड़ देते हैं, उसको देखते हैं किसके वर्ग के पास में। 20 का कितना होता है 400, 21 का 441, 22 का 484 और बढ़ाते हैं, 23 का 529, अभी भी 529 से बढ़ा है, 24 का 576। ओ ये आगे निकल गया, आगे निकल गया तो पीछे आओ, 24 से पीछे आओगे क्या है 23। तो ये आंसर किसका है, या तो ये 231 का है या तो ये 239 का है। और दोनों ऑप्शन में दे रहा है, मतलब ए और बी हमारा पूरी तरह से गलत। अब हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो अगर पिछले क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ आ जाएगा 231 और 239 के बीच में नंबर 235, एक सरल सा नंबर। इसका वर्ग करना बहुत आसान और हमेशा ऐसा होता है। 5 का वर्ग कितना 25, 23 के अगली संख्या, 23 के अगली संख्या क्या है 24। कैसे गुणा करोगे, 23 का 23 बार करते हो 529 हो जाता है। एक बार और पढ़ोगे 23 और जोड़ दोगे हो जाएगा 552। अब देखो अकेले 235 का ही 55 22 5 आ रहा है, जबकि ये तो 57 121 है। 57 मतलब 55 से भी बड़ा, तो बड़ी संख्या आंसर बनेगी, मतलब आंसर क्या बनेगा 240। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होगा। यहां आप अगर यूनिट डिजिट से जाते तो आपके चारों आंसर सही लग रहे होते। तो ये सॉल्व करना एग्जैक्ट भी आपको सिखा दिया, दोनों क्वेश्चन आपको सिखा दिए अच्छे से। अब चलें, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 60-50 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है 6050। एरिया हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो ए स्क्वायर हमें कितना दे रहा है, ए स्क्वायर दे रहा है 6050। क्या जानना चाहता है हमें, विकर्ण की लंबाई जानना चाहता है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ए रूट
a√2 विकर्ण की लंबाई होती है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो a कितना हो जाएगा 6050, ये a हो गया। अभी अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है हमें a√2, डायगोनल चाहिए a√2, तो 6050 √2 चला जाएगा रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा 2। 605, 600 का डबल 1212 हो जाएगा और 5 का 10, तो ये बन जाएगा 12100। अब देखो वर्गमूल लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 121 से बाहर क्या आ जाएगा 11, तो अपना आंसर क्या बनेगा 110, 110 ऑप्शन नंबर सी, ये मिल गया हमें, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वर्ग का परिमाप 72, अब परिमाप आपको पता है क्या है, चार बार साइड को जोड़ दो, मतलब 4a अगर 72 है तो a कितना बनेगा गाइस, 4 से भाग लगाओगे, 4 एकम 4 और 8, ये बन गया हमारा साइड। क्या जानना चाहता है, क्षेत्रफल जानना चाहता है। रिक्वायर्ड है हमें a स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, अगर ध्यान हो तो अभी बोला कितना हो जाएगा 18 का 324, 324 यूनिट स्क्वायर जो भी हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पर चल रहे हैं अभी अपन। एक चौकोर, चौकोर का मतलब स्क्वायर शेप्ड लिया है यहाँ पे, एक स्क्वायर शेप्ड भूखंड का क्षेत्रफल 1024 है, 1024 गाइस, हमें स्क्वायर याद है, ये स्क्वायर होता है 32 का। आपको नहीं याद है, आपको तरीका बताया है अभी। 1024 देखो 4 किसके वर्ग में आता है, 4 आता है, या तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करोगे 64 में 4 आता है, तो या तो ये ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई का अंक 2 है, या ऐसी संख्या का जिसका इकाई का अंक क्या है 8 है। तो या तो अब इसमें हम क्या करें, 2 अंक पीछे से अब हटा दें, यूज कर लिया हमने, इनका काम हो गया। अब 10 देखो किसके वर्ग पे आता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 16 पर नहीं जाना है, किसकी रेंज में है, 3 की रेंज में है, तो ये आंसर या तो 32 का होगा या ये आंसर 38 का होगा। बीच में एक संख्या ले लेते हैं, दोनों के बीच में 32 और 38 के बीच में 35, 35 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग 25, 3 की अगली संख्या 4, 3 चौक 12, 1225, लेकिन सवाल तो उससे छोटा है, मतलब जो आंसर है वो 35 से छोटा वाला है, मतलब आंसर क्या है 32। क्या जानना चाहता है, भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई 32, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। डिटेल में भी बता दिया, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं है तब भी काम हो जाएगा हमारा। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 1/400 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की भुजा की लंबाई है। अब ये देखो, आप बचने की कोशिश करोगे वो आपको वहीं पर ले जाएगा घसीट के। ये किसमें, पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, वो आप कैलकुलेशन से अगर बचने की कोशिश करो, नहीं हमें तो ए स्क्वायर याद है, हमारा काम हो जाएगा, आनंद में रहेंगे आप, तो वैसा नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी, अब के ज़माने में तो करना पड़ेगी। तो इसको अगर कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। यूं अगर देखोगे, ऑप्शन हटाने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन 50 वाला तो वैसे ही हट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100, तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ऑप्शन 50 वाला ये हट जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे रहेंगे। हम तो सॉल्व करते हैं ऑप्शन से, यहाँ पर ये यूं भी जल्दी क्रैक नहीं होगा। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, 101 और 1/400, इसे सॉल्व करने जाओगे तो 1/400 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 गुणा क्या लिख लें इसको 100, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, और नीचे कितना 100, नीचे 100 पहले से, मतलब 2 जीरो और शिफ्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0025, ये बन गया। ये एक्चुअली में हमें दे रहा है, ये क्या दे रहा है ए स्क्वायर, तो ए कितना होगा √1010000
25 और नीचे कितना गाइस, अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो कितने, 4 जीरो आ गए। अच्छी बात है, 4 जीरो। वर्गमूल से बाहर क्या कितने जीरो आ जाएंगे, इसके तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। अब ऊपर देखें क्या बचा, ये ऊपर का स्क्वायर, ऊपर बचा 101। अभी आपको सिखाया, बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम आपके दिमाग में होगा। अब इसको अपन लिखें 25 से बाहर क्या आ जाएगा, 25 से बाहर आ जाएगा 5, 25 से बाहर आ जाएगा। 25 में तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, इसके अलावा तो कोई इसका ऑप्शन भी नहीं होता है कि 5 किसी और नंबर का स्क्वायर करने पर वहां मिल जाए, 25 का 5 ही होता है। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास 10,000, 10,100। 10,100 किसका वर्ग होगा, 100 का। 10,100 रहेगा 100 का वर्ग। अब 100 के हिसाब से आप जाओगे, ये आ जाएगा 100। 101 का वर्ग आप कैसे करोगे सर, 101 भी हो सकता है, तो आपको 101 आपकी तसल्ली के लिए सिखा दिया जाए। 101 का वर्ग अगर आपको निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 का वर्ग होता है 1 मतलब 0 1, और 1 में 101 में 1 जोड़ना है, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो आप। 101 में 1 जोड़ोगे 102, ये आ जाएगा 10,201, जबकि है कितना 10,100 है, मतलब 100 पर ही हमारी कहानी रुक जाएगी। ये लिख दिया 100। दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 10.05। देखो कोई ऑप्शन दे रहा है आपको, ऐसा कुछ दे रहा है तो आप ठिकाने पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, पहुंच गए हैं हम ठीक जगह पर। ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। आपको कहीं पर भी लगे कि सर ये टॉपिक हमें वापस देखना है, तो आप डिमांड भी डाल सकते हैं, या बेहतर तरीका ये है कि आप बेसिक्स में जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। जितने प्यार से यहाँ पढ़ा रहे हैं उतने ही प्यार से, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार से आपको वहाँ पर स्क्वायर निकालना सिखाया और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, वर्गमूल निकालना सिखाया। आप वहाँ जाकर देखें, नहीं आए तो वहाँ पर कमेंट करें, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब बाउंड्री का 4 गुना। किसका 4 गुना है ये 32, 8 का 4 गुना है, तो ये कितना होगा 888 होगा। ये परिमाप है, 888 है। तो इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण आपको सिखाया, भुजा का √2 गुना, तो साइड 8 है तो ये क्या हो जाएगा 8√2। देखो दिख रहा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हम पहुंच गए हैं अपने आंसर पर। ऑप्शन नंबर बी, या तो यूं लिख लेते, टाइम अगर निकालना होता, पेन चलाना होता, तो 4 से काटोगे a बराबर 8 आ जाएगा। ये पेन चलाने वाला काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल 265.69 वर्ग मीटर है। अब देखो फिर आपको कैलकुलेशन पे घसीट के ले गया। एक बात तो आप समझ गए होगे, अब आप बचने वाले नहीं हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेहतर है जाके वो लेक्चर आप पढ़ लें, और यहाँ हम फिर से सिखा देते हैं। तो a कितना दे रहा है हमें, √265। गाइज हम दशमलव हटा लेते हैं, नीचे 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 69, और ये नीचे 2 0। अब आप देखेंगे नीचे तो 10 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, आपको भी आ गया, नीचे 10 आ गया, ऊपर क्या आएगा। अब देखो 9 किसके वर्ग पर मिलेगा, 9 इकाई का अंक, या तो आप 3 का वर्ग करो या 7 का। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी मेहनत है, और वो अपने आप सीख जाओगे, उसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, इसलिए हम अलग से करने का बोल भी नहीं रहे। मतलब ये किस पर मिलेगा, या तो इकाई का अंक 3 रहा हो या इकाई का अंक 7 रहा हो, और कोई बड़ा सा नंबर रहेगा। अब इससे कहानी पूरी, बचा क्या 265। 265 देखो किसका वर्ग होता है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 289। अब 17 का तो 289 आगे निकल गया, 16 का 256 इसकी रडार में है, मतलब यहाँ का क्या आने वाला है 12 आने वाला है। मतलब ये जो आंसर होगा वो 123 या 127 का ये स्क्वायर है। सिंपल करने के लिए क्या करें, दोनों के बीच में एक छोटा नंबर कौन सा है, बीच सिंपल नंबर 125। 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 का लिखा 25, 12 के अगली संख्या
12 की अगली संख्या 13, ये होता है 156। सीधे इसलिए लिख दिया, ये स्क्वायर एक बार और आ चुका है थोड़ी देर पहले। 12 का अगला नंबर 13, 156 25, जबकि ये देखो ये कितना आ रहा है 265। 265 आ रहा है, बड़ा है उससे। 265 69, कुछ गड़बड़ है। 125 12 का नहीं, ये गलत लिखा है अपन ने, 12 से नहीं है 16 से है। 16 से है तो 16 लिख देते हैं। 16 से है तो ये लिखा हमने 6 यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ जाएगा 6। तो इसे हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। कितना 165 से 5 का वर्ग 25, 16 के अगली संख्या 17, 16 16 कितना होता है 256। 256 और 16 करोगे 272, 272। जबकि क्वेश्चन क्या है 265 से, आंसर क्या बनेगा 163। लेकिन नीचे कितना है पहले से 10, तो क्या बन जाएगा 16.3। ऑप्शन में देखो कहीं पर ठिकाने पर पहुंच रहे हैं हम, पहुंच गए अपने ठिकाने को। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा साइड का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 4√2 है। विकर्ण 4√2 है और थोड़ी देर पहले ही सिखाया है विकर्ण कैसे निकालोगे आप। विकर्ण निकालोगे a√2, जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। अगर डायगोनल a√2 होता है और वो हमें कितना लिख के दे रहा है क्वेश्चन में, a√2 इज इक्वल टू 4√2, और क्या पूछ रहा है a कितना आ जाएगा 4। a अगर 4 आ गया तो क्षेत्रफल कितना a² मतलब 16। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, तुम्हारा पहले ही आ गया, देखते ही आ गया होगा 16। ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाना पड़ेगा। अब आप पॉज करके कर सकते हो, होशियार समझदार हो गए हो आप लोग, समझ गए हम। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 गुना तक बढ़ा दी जाए। अब देखो पहले क्या थी भुजा, एक थी तो क्षेत्रफल क्या बनेगा a² मतलब 1। अब क्या कर रहा है 6 गुना कर देगा, 6 मतलब कितनी हो जाएगी a² मतलब 36, 36 हो जाएगी। a² मतलब 36 मतलब 36 हो जाएगी, 36 गुना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 2 मिनट में पार कर लेता है। अपन को क्या करना, इसको सिंपल कैसे समझेंगे। वो बोल रहा है 6 किलोमीटर 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में चल कितना रहा है भाई, ये चल रहा है 6000 मीटर। ये सर आपने मीटर में क्यों लिख लिया, मीटर में इसलिए लिख लिया, आगे बात किस में कर रहा है मीटर स्क्वायर में, तो हम क्यों किलोमीटर में चलें, जबरदस्ती चलते हैं मीटर में। 60 मिनट है तो 6 मिनट में कितना चल रहा है 600 मीटर चल रहा है। हमें कितने मिनट में चलवाना है 2 मिनट में चाहिए, हमें 2 मिनट में चाहिए। तो इसमें हम 3 से भाग लगा दें, यहाँ 3 से भाग लगा दें तो 2 मिनट का आ जाएगा। तो 2 मिनट में कितना आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा 100 मीटर, सॉरी 200 मीटर। 3 से भाग लगाओगे ये आ जाएगा 200 मीटर, और काट दोगे 1 मिनट का आ जाएगा। 1 मिनट से और इजी हो जाता है, उसे कहा जाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कहा जाता है 1 से सॉल्व करना। अब हम चलें 2 मिनट में कितना चल रहा है 200 मीटर चल रहा है, इसके हिसाब से अब 200 मीटर क्या आ रहा है, विकर्ण को 2 मिनट में पार कर सकता है, ये आ रहा है 200 मीटर, ये 200 मीटर है। जबकि थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किया, ये क्या है a√2। a√2 हमें कितना दे रहा है 200 मीटर, हमें तो a² चाहिए, a√2 दे रहा है 200 मीटर। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 200 बटा √2। तो हमें चाहिए a² 200 का वर्ग करोगे कितना 4 और 4 बार 0, और नीचे कितना 2, तो आंसर कितना 20,000, 20,000। ऑप्शन 20,000, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहुंच गए हम अपने ठिकाने पर, 20,000 ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा। बिल्कुल आराम से समझ सकते हो।
अब एक बात देखो, व्यापम में क्या होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है ना वो रिपीट होता है, इवन एसएससी में भी, कि पेपर बैलेंस रहे, जितने भी शिफ्ट में पेपर चल रहा है वो बैलेंस रहे। तो यही बैलेंस यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर फिर से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, बस उसमें क्या बोला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 मिनट में कितना, 3000 मीटर। 3000 मीटर तो 1 मिनट में कितना, अब तो सीधे भाग लगा देते हैं, जो पहले नहीं किया था वो अब करके बता देते हैं। ये भाग लगाए तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर 1 मिनट में। तो 2 मिनट में कितना, 100 मीटर। 2 मिनट में आ गया 100 मीटर। तो विकर्ण पर कितना चल रहा है 2 मिनट में, वो चल रहा है 100 मीटर। अब विकर्ण आपको पता है क्या होता है, भुजा का √2 गुना a√2 कितना दे रहा है, 100 मीटर। तो a कितना हो जाएगा, 100/√2। भाई जानना क्या चाहता है, जानना चाहता है वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानना चाहता है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, a²। तो रिक्वायर्ड लिख दिया हमने a², सीधे वर्ग करोगे 100 का कितना हो जाएगा, 10,000, 4 0 और √2 का 2, 2 से काटोगे आ गया 5, आंसर आ गया 5000। बोलने को तो बोल सकते थे पिछले वाले का हाफ मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर स्क्वायर। एरिया में 1/4 हो जाएगा, जब हाफ होता है तो वो 1/4 हो जाता है। 20,000 वहां निकाला तो इसका आ जाता 5000। और यही टाइप के क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, एरिया में रेशियो वाले क्वेश्चन। एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। यदि तार को एक पुनः 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, अब देखो 15 सेंटीमीटर अगर है तो पहले तो अपन देख लें भाई तार है कितना हमारे पास। तार देखते हैं कितना है, 15 15 15 और 15, टोटल तार कितना है गाइज अपने पास, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तार है। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है हमें आयत, जिसमें से 5 यहाँ दे दिया और 5 यहाँ दे दिया, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ये दे दी अपन को लंबाई। तो 2l प्लस 5 और 5 10, ये मिला के कितना है, सेम होगा भाई, तार तो सेम होगा। ये 10 यहाँ जाएगा, बचेगा 50 और 2 से भाग लगाओगे 50 में तो l कितना आ जाएगा, 25। देखो जानना क्या चाहता है हमसे, लंबाई जानना चाहता है। 25 पहुंच गए हम ठिकाने पर। ऑप्शन नंबर डी 25 ये आंसर बनेगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यदि दो वर्गों के विकर्ण 1:5 के अनुपात में हैं। अब गाइस देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात कि साइड का रेशियो दे या डायगोनल का दे या परपेंडिकुलर किसी भी भुजा वगैरह का देता है, तो जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में बनता है, वर्ग के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, लंबाई, विकर्ण की लंबाई, परिमाप की लंबाई, भुजा की लंबाई, ये सभी हैं लेंथ सिर्फ। जबकि एरिया क्या होता है, 2D होता है, वो दो विमाओं का गुणनफल होता है, इसलिए वो स्क्वायर के फॉर्म में चलता है, वर्ग के फॉर्म में चलता है। जो यूनिट होती है उसकी स्क्वायर में आती है। अब यहाँ स्टार्ट किससे कर रहा है, विकर्ण से, मतलब ये क्या है, लेंथ है। विकर्ण की तो लंबाई निकाली जाती है, लेंथ है, और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, तो क्या होगा, स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1:25 से कितना हो जाएगा, 1:25 से हो जाएगा, 1:5 से हो जाएगा, ये 1:25। ठीक गाइज, 1:5 से ये कितना बनेगा, 1:25 बनेगा। तो अपना आंसर देखो 1:25 किस में दिख रहा है, 1:25 अपन को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। 1:25 समय दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। आप सीधे समझ जाएंगे, साइड देगा, भुजा देगा, या विकर्ण या परिमाप, तीनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करता है, तीनों चीजें रिप्रेजेंट करता है लंबाई को। और क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। तो वहां क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 और 25, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात के क्या होगा। अब ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस पर देखें अपन क्या, ये हमें साइड ए पता है, ये साइड ए पता है, ये ए है साइड। अब ये ए है और वो बोल रहा है इसके विकर्ण पर भी, इसका विकर्ण क्या होगा, a√2। अब हमारे पास दो स्क्वायर हो गए, पहला स्क्वायर जिसकी साइड क्या है a और दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड है a√, एक मूल वाला और एक इसके विकर्ण पर बना, ये वाला बना के बता देते हैं, ये बना इस तरह से बनेगा, ये इस पर बनेगा, जगह नहीं है इसलिए वहां इस तरह से बन रहा है, ये बना लिया अपन ने। क्या बोल रहा है, खींचे गए वर्ग के विकर्ण का अनुपात, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसका कितना होगा a², इसका कितना बनेगा, वर्ग करोगे a² और √2 का आ जाएगा 2, ये a² से a² कट जाएगा, कितना बचेगा 1:2, 1:2, तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात। देखो भुजाओं का अनुपात दे रहा है और किसका पूछ रहा है, क्षेत्रफल का। अभी अपन ने डिस्कस किया भुजाओं से क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। 2:3 से क्या हो जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। देखो भुजा से अगर हमें जाना पड़े क्षेत्रफल, भुजा मतलब क्या होगा, विकर्ण भी यहां पर ले सकते हैं या परिमाप या पेरीमीटर भी ले सकते हैं, किसी का भी रेशियो वो दे दे, एक ही बात है, तीनों लेंथ बताते हैं, लंबाई बताते हैं। ये करना, ये रेशियो निकालना पड़ेगा तो क्या करना है, सिर्फ आपको स्क्वायर या वर्ग करना है। अगर क्षेत्रफल से इनका अनुपात पूछे तो क्या करना है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप अपनी कॉपी में साइड में कहीं भी लिख लें, पर याद रखना इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो विकर्ण का अनुपात क्या दे रहा है, 1:3। विकर्ण भी क्या है, लंबाई, विकर्ण भी लंबाई है, किसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का, 1:9। इसका स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, 1 का 1 और 3 का 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला सवाल, दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 है। परिमाप मतलब बाउंड्री पूरी। अब बाउंड्री 40 और 32 दे रहा है तो क्या आप ये बता पाओगे, ये चार भुजाएं मिला के 40 है तो एक कितनी होगी 10, ये चार मिला के 32 है तो एक कितनी होगी 8। अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ये समझ पा रहे हैं। तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाला तीसरा, तो पहले इनके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 100 साइड स्क्वायर, इसका बन जाएगा 64। वो बोल रहा है इन क्षेत्रफलों के इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 में से 64 घटाओगे तो अगला कितना बचा, 100 में से 64 घटा के बचा 36। ये है इसका a²। अगर ये 36 a² है, देखो a² बराबर आप 36 करोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, मतलब इसकी भुजा क्या है 6। क्या जानना चाहता है, तीसरे वर्ग का परिमाप। बहुत अच्छे, घूम घूम के ले जा रहा है वो यहाँ वहाँ। तीसरे वर्ग का हमें क्या चाहिए, परिमाप। ये बाउंड्री जोड़नी है, 6 को 4 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा 24। लिखना नहीं है, नोट्स आप बना रहे हो चलेगा, बाकी यहाँ हम सीधे लिखेंगे 24। 24 देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था। 24 और 32 दे रहा है, चारों भुजाएं जोड़ के 24, तो एक भुजा कितनी, अभी तो पीछे आंसर निकाला है तो याद होगा, ये कितना 6 एक भुजा, यहाँ कितना चारों भुजाएं जोड़ के 32, ये भी पिछले क्वेश्चन में था। साथ में अब हमसे बोल रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इनका क्षेत्रफल 36 और 64
4 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 36 और 64 हो जाएगा 100। और a स्क्वायर अगर 100 है तो a कितना है 10। देखो ये आ गया 10। क्या जानना चाहता है हमसे, वो जानना चाहता है तीसरे वर्ग का परिमाप पेरीमीटर। 10 चौक 40, बाउंड्री जोड़ोगे पूरी आ जाएगी 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वर्ग का, वर्ग और वृत्त का। इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, तो इस लेक्चर में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ग और वृत्त पर रिलेटेड क्वेश्चन और जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं वो करके इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है यहाँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी को भी कोई भी परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में डालें, उसका समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।